हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला देख रहे थे लास्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। तो मैं इसके आगे आज करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो डिवाइडेड डिफरेंस का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो ये है। जनरल आर्बिट्रेरी वैल्यू एक्स के लिए मैंने लिखा हुआ है, ओके। और इससे जो फंक्शन निकलता है एफ एक्स, वो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब हम सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से आता है। और यहाँ से फिर हम जब एफ एक्स एक्स नॉट को इक्वेट करते हैं तो वो मेरा ये आ जाता है। अब मैं अगर इस वैल्यू को जो 2 में आया है उसको 1 में पुट कर दूं तो मेरा एफ एक्स क्या बन जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बनेगा एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आ जाएगा एफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन। क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको सिमेट्री मिल चुका है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो एफ एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर एक्स माइनस एक्स नॉट, इसमें ये फैक्टर लगा और ये चला गया एक्स नॉट एक्स वन में, ठीक है। इसमें दो फैक्टर आ गए, एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स वन। अब फिर ये चला गया एक्स एक्स नॉट एक्स वन। तो ये मेरा डिफरेंस थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से जिस तरीके से हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकाले थे, अगर मैं ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालूं और पुटअप कर दूं तो कंटिन्यू करते हुए हमारा जो फंक्शन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ठीक है। ये देखते हैं। तो कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग विथ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंसेस वी गेट। हम लोग क्या पाएंगे, ये लिख सकते हैं कि हमारा जो एफ एक्स है वो इस तरीके का आएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक्स वन, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है। इस तरीके से ये चलता चलेगा। यहाँ पे मेन जो ध्यान देना है आपको वो ये कि ये स्टार्ट होता है एफ एक्स नॉट से, देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे एक फैक्टर है, यहाँ पे आप देखिए दो फैक्टर आ गया, फिर यहाँ पे आपका थ्री फैक्टर आ गया है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये जो सेकेंड टर्म है इसमें आपका ये फर्स्ट डिफरेंस लगेगा, ठीक है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर देखिए सेकंड लगेगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका थर्ड लगेगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड डिफरेंस, ऐसे डिवाइड कर दिया, ये आपका एफ एक्स नॉट है, ठीक है। फिर ये आपका डिवाइड कर दिया, ये टू ऑर्डर का एफ एक्स नॉट है। ये आप डिवाइड कर दिए, ये क्या है, ये आपका थ्री ऑर्डर का एफ एक्स नॉट है, ठीक है। तो अगर आप टेबल बनाते हैं तो आप ये टेबल से वैल्यू मिल जाएगा, तो आपको बस सिर्फ फैक्टर में पुटअप करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। दिस फॉर्मूला is known as Newton's
डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये किस तरीके से लिखा रह सकता है वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, या ये मैंने जो येलो कलर से लिखा है डिफरेंस के डिवाइडेड डिफरेंस के सिंबल के टर्म में, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन से हम लोग इस तरह का कैसे हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। उसको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का यूज करके फंक्शन वैल्यू f8 और f15 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब टेबल नीचे में दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली जो गैप है, पहले यहाँ पे देखिएगा तो 1 का गैप है, फिर ये 2 का गैप हो गया, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर तो गैप आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन नहीं है ये, बल्कि क्या है, अनइक्वल इंटरवल का है। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है वो डिवाइडेड डिफरेंस से बनेगा, अगर क्वेश्चन में लिखे या ना लिखे, ठीक है। तो आइए हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं टेबल को, और फिर हम लोग न्यूटन का फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, तो आइए मैं टेबल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो टेबल है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा टेबल है। सबसे पहले x, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, फंक्शन वैल्यू f(x), ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट जो डिवाइडेड डिफरेंस आएगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f(x), ठीक है। फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस f(x), फिर हमारा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस डेल्टा क्यूब f(x), और हमारा फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस डेल्टा 4f(x), ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब चलिए जो वैल्यू दिया हुआ है हमको f(x नॉट), यानी फर्स्ट जो फंक्शन वैल्यू है वो 48, फिर है आपका 100 टेबल में दिया है, 294, 900, 1210 एंड 2028, ये दे रखा है, ठीक है। अब आइए, डिवाइडेड डिफरेंस का तरीका आपको बताया हुआ है कि यहाँ आप पे आपको क्या करना है, 100 में आपको 48 को माइनस करना है, ठीक है। और नीचे में x1 माइनस एक्स नॉट होता है ना, यानी 5 माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 52, ठीक है, क्लियर। फिर हम लोग इसको लेंगे तो क्या करेंगे, 294 माइनस 100, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे 7 माइनस 5 लेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 97। फिर इन दोनों का लेंगे तो 900 माइनस 294, ठीक है। इनका इंटरवल गैप कितना है, 10 माइनस 7, ठीक है। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 202 आएगा। इन दोनों का लेंगे तो 1210 माइनस 900, और गैप कितना है 11 माइनस 10, ठीक है। ये हमको आता है 310, ओके। फिर लास्ट वाले का लेंगे 2028 माइनस 1210, इनका इंटरवल गैप कहता है 13 माइनस 11 यानी 2, तो ये आपका आ जाएगा 409। ये हमारा फर्स्ट वाला फाइंड आउट हो गया, ठीक है। सेकेंड वाला फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 97 में 52 को माइनस करना है, और इनका जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम क्या है देखिए, यहीं से आपको दिख जाएगा, चाहे तो आप देख लें, 7 है और माइनस क्या है 4, ठीक है। जो एक्सट्रीम है, जो कॉमन वाला है उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 7 है और क्या है -4, यहाँ पे आप लगाइएगा 7 माइनस 4, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये आपका आ जाएगा 15। इसी तरीके से इसका लेंगे 202 माइनस 97, ठीक है। इसका एक्सट्रीम क्या है 10 माइनस 5, ठीक है। तो ये आपको देगा 21। फिर इसका लेंगे आप 310 माइनस 202, ठीक है। इसका एक्सट्रीम क्या है 11 माइनस 7 यानी 4, यानी आपको ये आपको आ जाएगा 27, ठीक है। इसका आप लेंगे 409 माइनस 310 डिवाइडेड बाई, इसका एक्सट्रीम क्या है 13 और 10, 13 माइनस 10, ठीक, यानी 3, तो आपको ये देगा 33। ये सेकेंड ऑर्डर निकल गया, ठीक है। थर्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। थर्ड ऑर्डर निकालेंगे तो यहाँ पे करेंगे 21 माइनस 15, और इसका एक्सट्रीम क्या है तब देखिए
10 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो जो एक्सट्रीम है वो हमको लेना है, यानी 10 - 4 हम लेंगे, ठीक है। 10 - 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर इसका 27 - 21, इसका एक्सट्रीम क्या है, 11 और 5, ठीक है। तो 11 - 5 यानी 6/6 1 आ जाएगा। इसका लेंगे तो 33 - 27, इसका एक्सट्रीम क्या है, तो 13 और 7, तो 13 - 7 6/6 अगेन 1। अब देखिए चूंकि कांस्टेंट आ गया है तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है वो सब हमको 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको काम करना काफी आसान हो जाता है, ओके। और जैसा कि हम लोग को पहले से मालूम है कि ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है fx0, ठीक है। इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सिंपली डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx0, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस fx0, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस fx0, ठीक है। ये मेरा फिर फोर्थ है। तो अब न्यूटन का फॉर्मूला लगाते ही हमारा काम करना क्या हो जाता है, बिल्कुल इजी हो जाता है, ठीक है। आइए न्यूटन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। देखिए न्यूटन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, चलिए। तो देयरफॉर बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन fx होता है आपका, ठीक है, fx0 प्लस x माइनस x0, ठीक है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस fx0 प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस fx0, ठीक है। इसके बाद चूंकि सारा जीरो हो गया है तो लिखने का जरूरत आपको नहीं है, सारा ही आपका जीरो है, ठीक है। अब आप जो आपको डिमांड है उसको आप यहाँ पे लेके पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले मेरे को निकालना है क्या, फर्स्ट मेरे को जो डिमांड किया है वो है f8, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुटअप कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमको पहला वैल्यू मिल जाएगा, पहला वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, पहला वैल्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है, f8 इज इक्वल टू fx0, तो ये तो आपको टेबल से मिला हुआ है, कितना है 48, ठीक है। अच्छा प्लस x माइनस x0, तो x मेरा 8 है और x0 यानी पहला जो वैल्यू था वो x का 4 है, ठीक है। फिर ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, इसका वैल्यू क्या आया है 52, क्लियर है, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे 8, x0 है 4, 8 x1 है आपका 5, ठीक है। और सेकंड डिफरेंस, जो सेकंड डिफरेंस हमारा आया है वो है टेबल से 15, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे x का वैल्यू 8, x0 का वैल्यू 4, अगेन x का वैल्यू 8, x1 इज 5, अगेन x का वैल्यू 8 और x2 इज 7, ठीक है। और जो थर्ड ऑर्डर जो हमारा डिफरेंस का वैल्यू आया है वो आया है कांस्टेंट 1, ठीक है। यही तो निकालना है, बाकी तो आपका सारा जीरो है। अब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ओके। और जब इसको फाइंड आउट करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाता है 48 प्लस 844 into 52 plus it is 4 and it is 3 into 15 plus 4 into 3 into 1, ठीक है। तो ये आपको जो वैल्यू देगा ये देगा 448, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं चूंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो आर्बिट्रेरी फंक्शन का, ये आपको कुछ भी देगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो सेकंड वैल्यू निकालना है उसके लिए आप x को 15 पुटअप कर लेना, तो आपको f15 आएगा, जैसे ऊपर में आया था उसी तरीके से। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको निकालिएगा, ये 3150 आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट मत लिख लीजिए, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। यहीं पे पुटअप कीजिए, जैसे मैंने ऊपर में 8 पुट किया है तो आप x के लिए 15 पुट कीजिए, बाकी सारी एंट्री तो आपको टेबल से ही मिलेगी। तो आपका जो वैल्यू आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ये आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए, एग्जाम में आया हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो सिंपल डिफरेंस है उसमें भी आता है, अगर इंटरवल इक्वल रहेगा तो कैसे बनाते हैं,
वहाँ पे आप न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो है आपको अनइक्वल इंटरवल रहता है तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे।